एनीवे, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। उफ, इतना गुस्सा। तुमने अपनी नागिन शक्तियों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया उस ढाबे वाले के घाव भरने के लिए। इसीलिए मुझे इंसानी डॉक्टर को बुलाना पड़ा। स्वीट हार्ट, मुझे उसका घाव नहीं भरना था क्योंकि मुझे अब भी जय पे भरोसा नहीं है। विरांशु, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, कुछ ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है या आने वाला है, वो भी कुछ बुरा होगा। तुम ज्यादा मत सोचो। देखो, मुझे भी उस ढाबे वाले पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन पता है क्या, पहली बार लाइफ में उसने मेरी मदद की है। कैसे मदद की? ऑफ कोर्स, उसने मेरी पत्नी के सबसे बड़े दुश्मन मार काट, जिससे मेरी पत्नी की जिंदगी को खतरा था, उसे मार दिया, खत्म कर दिया। तो एक एहसान तो है, आई ओ हिम वन। रिलैक्स स्वीटहार्ट। मैं कह रहा हूँ ना, वो इस घर में तब तक है जब तक जो उसने किया है उसका मैं हिसाब चुकता नहीं कर देता, सिर्फ तब तक। अच्छा, तो तुम एक काम करो, तुम एक लंबा बही खाता बनाओ जिसमें उसके हर किए का एहसान तुम चुका लेना। जैसे मैंने तुमसे शादी की उसकी वजह से, इनफैक्ट हम दोनों उसी की वजह से तो मिले, उसका भी तो क्रेडिट दोगे ना तुम जय को, और सर पे बिठा लेना उसे। ओके? नो स्वीटहार्ट, उन सब चीजों का क्रेडिट मैं उसे नहीं, सिर्फ और सिर्फ विरांशु सिंघानिया को देता हूँ। फुल एंड सोलो क्रेडिट सिर्फ अपने आप को। तो फिर तो तुम्हें अपना एहसान मानना चाहिए और अपने लिए ना एक पार्टी रख लेनी चाहिए। गुड आइडिया। हाँ वीर भाई, हम भी एहसानमंद है कि आप अपने पुराने अवतार में वापस आ गए। चील वाले, इसी बात पे कल पार्टी। कल की शाम विरांशु सिंघानिया के नाम। वैसे थैंक यू मेरी हमेशा बनने के लिए, स्वीट हार्ट। कुछ भी? हाँ। अच्छा, क्या? ओके, अब तुम्हें कल सबके सामने मुझे पार्टी में किस करना होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और तुम मुझसे ऐसा कुछ करवा भी नहीं सकते। ओके? रियली? चैलेंज एक्सेप्टेड घर वाले। अब कल देखेंगे। क्या यार, मेरे प्लान की हवा क्यों निकाल रहा है? वैसे भी आज बहुत खास पार्टी है। हा? मैंने हर कोने में मिसलटो लगा दी है। इसके नीचे हम भी एक लड़की लेके टंग जाएंगे। लेकिन अगर उसने कहा कि क्रिसमस तो खत्म हो गया तो क्या हुआ? ट्रेडिशन थोड़ी हुआ। मिसल तो वही पेड़ है जिसके नीचे सब लोग किस करते हैं। कपल अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं। बातें पे ध्यान लगा समझो। खाना खा, लेट्स चेक 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 चेक। तुझसे नहीं हो पाएगा मुन्ना, मैं दिखाता हूँ। भाई मैं तो देख क्या करता हूँ ना। हाय पंकी, हाय दक्ष। हाय का कोई जवाब नहीं दिया। For you. हाय लगेगी इनको हमारी। भाई साहब। हेलो, हाय। ये चैलेंज तो मैं जीत के रहूंगा घर वाले। विरांशु किस करने का मौका कभी मिस नहीं करता। नोप, नेवर। ये बात है, ये कैसे? शनिदेव ने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया? नहीं, ये नहीं हो सकता। सवेरे पापा जल्दी आइए।
क्या हुआ? जल्दी आइए। वो देखिए। ये क्या? इसका मतलब? खतरा। आदि नागिन की जान को खतरा है। इस बार नहीं, इस बार हम आदि नागिन आप को जानती हैं कि हम उन्हें कुछ नहीं बता सकते। क्या देखने आए हो वीरांशु? यही कि मैं और कोई चाल तो नहीं चल रहा हूं? आ जाओ, देख लो, अपनी तसल्ली कर लो। पता है, मुझे लगा कि मैं पार्टी में आ सकता हूं, लेकिन वहां आने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मुझे वहां नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बानी मुझे वहां नहीं चाहती। इनफैक्ट वो मुझे चाहती ही नहीं है। देख, तू यहां बाहर रह सकता है, आजादी है तुझे। तू अब सर पकड़कर यहां बैठ, फुहारे को देख, चलते हुए फुहारे को देख। तू जो करना है कर। हाँ, आंखों से फुहारे बहा, जो करना है कर, तुझे सब कुछ की आजादी है, जो करना है कर। लेकिन अगर तूने मेरी बानी या परिवार के बारे में कुछ भी बुरा सोचा या करने के बारे में सोचा, तो मैं तुझ पर रहम नहीं खाऊंगा। पता है ना? जानता। गुड गुड। और तू ये भी जानते कि मैं तुझे यहाँ इस घर में किस लिए रहने दे रहा हूं? क्योंकि मैंने बानी के सबसे बड़े दुश्मन को मारा है। वाह, गुड। चलते फुहारे की तरह, मतलब तेरा दिमाग भी चल रहा है। गुड, अच्छा है। एंजॉय कर, और मैं अंदर जाकर तेरे नाम की एक ड्रिंक मारूंगा। हाँ, मुझे ज्यादा मिस मत करना। एंजॉय। तुम्हें क्या पता वीरांशु सिंघानिया कि मैं अब किस चीज को एंजॉय कर रहा हूं। यहाँ हो तुम? हाँ नालायक, हाँ यहाँ हूँ मैं। देखा तूने? पानी ने वो जहर वीर को नहीं पिलाया, मेरे मुंह में मार दिया। तो मुझे थोड़ी पता था वो ऐसे करेगी, लेकिन आगे क्या करना है मैंने सोच लिया है। सादी नागिन को कैसे मारना है मैंने जान लिया है। तूने जान लिया है? तुझे तो ये भी नहीं पता कि तू उसे चाहता है या उसे। कामयाबी के झंडे तुमने भी नहीं गाड़े। उस वीर पे काबू नहीं कर पाए, उसे चांद पे नहीं रोक पाए, उसकी सारी शक्तियां हमेशा के लिए छीन नहीं पाएगा तू। क्या कर पाएगा तू? कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैं करूंगा, सादी नागिन को मैं मारूंगा, वही बहुत ही आसान और सीधे तरीके से। अच्छा, क्या तरीका ढूंढा है तूने? क्या करेगा तू? त्रिशूल? हाँ, त्रिशूल, जो आदि नागिन के लिए वरदान भी है और श्राप भी। मेरे करीब मत लेके आ बेटा, इसको मेरे नजदीक मत लेके आ जाए। मेरे करीब मत लेके आ इसे।
चल क्या रहा है? पहले सब लोग ने एक साथ डांस करना शुरू कर दिया, उस लड़के का इशारा करते सब लोग ने। सब रुक गए। पता नहीं कौन है ये आदमी। इस पार्टी में आते जैसे इसने सबका मन मोह लिया हो, कोई जादू चला हो जैसे। सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम मेरे सामने खड़ी हो, मुझसे बात करी, मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। बकवास बंद कर। मैं तुमसे यहाँ पे खड़े होकर बात करी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो सब कुछ भुला दिया जो तुमने किया है। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम मेरा भरोसा खो चुके हो। एक बार नहीं, दो बार। खैर, बात इस वक्त तुम्हारी नहीं है, इस लड़की की है। और मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर ये है कौन, लेकिन मुझे कोई अंदाजा ही नहीं मिल पा रहा है। बस मेरा रंग बदला और तुम्हें कोई संकेत मिला है कि ये कौन है? जब आदि नागिन नहीं पहचान पाई तो आदि नाग कैसे पहचान पाएगा? लेकिन मैं इसकी पहचान करके रहूंगी। मैं जान के रहूंगी कि आखिर है कौन। मैं काम करती हूँ, मुझे लगता है मुझे मंदिर जाना होगा। नहीं, ये आदमी मेरे परिवार के लिए खतरा साबित हो सकता है। ऐसे इन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे आदि नागिन को ढूंढना होगा। कहाँ होगी वो? कौन है ये आदमी और आया कहां से, और उसकी मौजूदगी का ऐसा जादुई असर कैसे हो रहा है सब पे? एक काम करती हूँ, मैं पंडित जान को फोन करती हूँ। अच्छा हुआ जो तेरी शक्ल दिख गई। आज मैं आदि नागिन को सब कुछ बता दूंगी, तेरे सारे काले कारनामे भी। पंडित जी का फोन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? बोलो बेटा। प्रणाम बाबा। बताओ क्या बात है? वो एक आदमी यहाँ पे आया है, बहुत ही अजीब आदमी है। उसने चीलों को भी सम्मोहित कर लिया है। अच्छा, उसका सम्मोहन चीलों पे भी चल गया? हाँ, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, ये सब कैसे कर पा रहा है, लेकिन ऐसा हो रहा है। मैं समझ गया, आप भी समझ जाइए आदि नागिन। ये जो शक्तियाँ हैं ना, इस कलयुग की नहीं है। ऐसा असर सिर्फ सदियों पुरानी रूहानी ताकतों पर ही होता है। मतलब? मैं अभी दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। ठीक है सपेरा बाबा, अब मैं उस आदमी के बारे में और जानकारी जुटाती हूँ, लेकिन अगर आपको या पंडितायन जी को उसके बारे में कोई और संकेत मिले कि वो कौन है, कहाँ से आए, तो मुझे जरूर खबर दीजिएगा। निस्संदेह आदि नागिन। वाह, फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। कौन हो तुम? सोचो सोचो सोचो। यहाँ पे कोई खेल नहीं चल रहा है।
सीधे सीधे बताओ कि तुम कौन हो। और इतना तो मैं समझ गई कि तुम्हारे पास कोई अनदेखी शक्ति है, क्योंकि जैसी तुम पार्टी में आए सारी लड़कियां तुम्हें मोहित हो गई, जैसे तुम्हें कोई सम्मोहन शक्ति हो। पाकी, काफी पाकी नजर है तुम्हारी। तो तुम आप समझ गए होगे कि इस पाखी नजर को तुम धोखा नहीं दे सकते। सब देख रही हूं मैं, कैसे तुम्हारा जादू सिर्फ इंसानों पे ही नहीं, चीलों पे भी चल रहा है, यहां तक कि मेरे पति पे भी। लेकिन मुझ पे तुम्हारा कोई असर नहीं है, सिर्फ मेरा चेहरा गुलाबी हो रहा है ना? तू ये ना वो जिसने मेरे पति को मार डाला, और तू ये आदि नागिन का असली दुश्मन। अरे अरे अरे, संभल के पंडिताइन, संभल के आओ, खड़े हो, आजा। कहीं ऐसा ना तुम चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ। ग्रहों की चाल बदल गई थी, तभी मैं समझ गई थी कि घोर अनर्थ होने वाला है। और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम बड़ी होशियार हो। हाँ, मृत्यु योग जान गई, कमाल है। क्योंकि मैं तेरी तरह कपटी और पापी नहीं हूँ। ये जो गेरुए वस्त्र मैंने धारण किए ना, इसकी गरिमा और इसकी महत्ता जानती हूँ। शनिदेव 400 साल बाद अपनी स्थिति बदलने वाले थे, जो उन्होंने 295 साल में ही बदल दी। इसका मतलब इस कली युग में घोर मृत्यु योग। लेकिन ऐसा योग तो सिर्फ एक ही प्राणी ला सकती है, और वो है कौन है? मारकाट। मारकाट। लेकिन चलो मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ। शैतानी चमत्कार। देख, अपनी मनुष्य शक्ल देख। यहाँ तुम दिख रही हो और वहां मारकाट। कौन हो तुम? सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचो। मैं इतनी दूर से आया हूं, इतना लंबा सफर तय करके आया हूं, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए, मेरी प्यारी आदि नागिन। तुम्हें वो याद दिलाने के लिए जो तुम भूल चुकी हो। लेकिन तुम हो कौन है? तुम्हें दुश्मनों को अपना साथी नहीं बनाना था, पर तुमने क्या किया? तुमने तो जीवन साथी दुश्मन को चुन लिया। तुम मेरी पूरी कहानी नहीं जानते, और वो मैं तुम्हें बताना जरूरी भी नहीं समझती, बल्कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिर तुम हो कौन। एक दोस्त, सारे नाग नागिनों का शुभ चिंतक, जिसके खून से शैतान भी दूर भागता है। वही मैं तुम्हें ये यहां बताने आया हूं, तुम्हें याद दिलाने आया हूं, तुम्हें चेताने आया हूं। मारकाट? लेकिन मारकाट को तो तूने मार दिया। बेदर्दी से। अगर मार दिया था तो इसका मतलब मारकाट को मारकर तूने उसकी सारी शक्तियों पे कब्जा। बुद्धि में आ गई है। हाँ, मारकाट को मार के मैंने उसकी सारी शक्तियां जिंदा रखी, कसम से। वैसे एक बात की दाद देनी पड़ेगी। तुम अपने पति से ज्यादा होशियार हो। वो तो बेचारा मुझे जड़ी बूटी देते मर गया। और अब उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। तेरे हर पाप की, तेरे हर चीज की कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी। ये दर्द, ये आंसू, ये डायलॉग बिल्कुल हिंदी पिक्चर की तरह लग रहा है। अपने पति को मिस कर रही हो ना? जाना है उसके पास? तू अपने गलत इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अक्सर लोग मुझे यही डायलॉग बोलते हैं, और पता है मुझे क्या लगता है? कि वो मुझे चैलेंज कर रहे हैं। क्या कहा इसने? क्या आ गया?
आसमान से आए। है कौन ये और क्या नाम बताया? तो तुम एक फरिश्ते हो। बिल्कुल आदि नागिन, सर से लेके पैर तक पूरा फरिश्ता। और ये बात तुमने सबको बता दी, यहाँ मौजूद एक एक शख्स को? उप्स, नहीं बतानी थी। मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं सबको ये बात बताना चाहता था, पर भगवान, शायद भगवान सबको ये बात नहीं बताना चाहेंगे। जी हाँ, तुमने ये बात बता दी, लेकिन अब तुम क्या करोगे? जादू, जादू आदि नागिन। शायद तुमने मेरा गाना ठीक से सुना नहीं। आतिश सा मैं फरिश्ता, आग मैंने टचा। कोई खेल खेले ना मुझसे, मैं आया खेल बदलने। पर तुम मेरे साथ चलो। भूल जाओ, पिछले 5 मिनट में मैंने जो कुछ भी कहा सब भूल जाओ। अरे यार, मैं यहाँ पे तो म्यूजिक बज रहा था ना। और डीजे, म्यूजिक क्यों बंद किया? मैं दारू लेके आता हूँ। पानी कहाँ है? पानी? भाई यार, कम ऑन, हैव अ ड्रिंक यार। तो कैसा लगा मेरा करिश्मा? देख के खुशी हुई ना? वैसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुमने किया वो देख के हमें बिल्कुल खुशी नहीं हुई। तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया था तुम जानती हो ना? तुम्हें इस कलयुग में पुनर्जन्म दिया गया ताकि तुम अपना बदला ले सको नागिन, इन शैतान चीलों का अंत कर सको। पर तुमने क्या किया? एक चील को अपना दिल दे बैठी, इससे शादी कर ली और अब वो शादी न भाग। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। कुछ भूली नहीं हूं मैं। सारे इच्छाधारी चील बुरे होते हैं ऐसा है नहीं। जो बुरे थे मैंने उन्हें मार दिया अपने हाथों से, उन्हें उनके किए की सजा मिल गई। और जो बचे हैं मैं उनको ऐसे मौत के घाट नहीं उतार सकती। उन्हें अपने किए पे पछताने का मौका मिलेगा, उसके बाद उनकी सजा तय की जाएगी। यही नियम है। एक आती नागिन का इंसाफ नहीं बहाना है, कोरी बकवास है। और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती, क्योंकि तुम्हारे इन पापियों ने कलयुग में सतयुग से भी ज्यादा बुरे कर्म किए, जिसकी कोई गवाही दुआई सफाई कुछ नहीं दी जा सकती। मैं जानती हूँ, और नूर के साथ क्या हुआ था वो भी भूली नहीं हूं मैं। इसलिए वो तीनों पापी आज जिंदा नहीं है, और जो चौथा बचा है वो भी बचेगा नहीं। उसे उसके किए की सजा मिलेगी, मैं कह रही हूँ। आदि नागिन, तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, बस करती कम, और समझती तो उससे भी कम। अब एक मिनट, तुम्हारा मतलब क्या है? अकलमंदी की बात कर रहा हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे पीठ पीछे चल क्या रहा है, इसलिए अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना बाद में बहुत पछताओगी। एक मिनट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम कहना क्या चाहते हो? पंडिताइन जी, सफेरा बाबा, शुक्र है आप मिल गए। मुझे पंडिताइन जी से बात करनी है, लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही है उनसे। तो मुझे भी उन्हें खोजना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कई घंटों से वो मंदिर में लौटी नहीं है। अब सफेरा बाबा, तो फिर आप मेरी मदद कर सकते हैं। आज जो कुछ भी हुआ वो... इस बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सका। क्यों? मैं आदि नागिन हूँ और आप इस नाग मंदिर के रखवाले, तो आप मेरी मदद क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यही नियम है। किसने बनाया है ये नियम? कौन बनाता है ऐसे नियम? क्षमा करें आदि नागिन, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा भोलेनाथ?
मेरे इतने सारे सवालों के साथ आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते, जबकि सब कुछ बदल गया। अब तो इतिहास बदल गया है। जिसे मैंने शैतान समझा था वो असल में शैतान नहीं, और जिसे मैंने अपना सच्चा साथी समझा वो दगाबाज निकला, धोखेबाज निकला। आप तो सब कुछ जानते हैं ना, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों छुपाते हैं मुझसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वरना मेरे ऊपर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? मुझे जवाब दीजिए भोलेनाथ, क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मेरा विरांशु से प्यार करना गलत है? मुझे जवाब दीजिए भोलेनाथ, क्यों हो रहा है ये? सारे जवाब स्वयं तुम्हारे पास ही है बेटा। मतलब? तुम भगवान से सवाल कर रही हो, परंतु भगवान तो हम सबके अंदर ही है ना, अतः सवाल उनसे नहीं स्वयं से करो। लेकिन मुझे कोई जवाब मिलेगा तुम्हें, तुम्हारा जवाब अवश्य मिलेगा। एक बार शांत मन से अपने दिल और दिमाग की सुनो, अपनी अंतरात्मा को बोलने दो, जिसने वास्तव में ही तुम्हारे हम सफर को चुना है। उस अंतरात्मा से पूछो, क्या तुम्हारा प्यार गलत है? बुरी थी, बहुत बुरी, पर वो फिर भी मां थी। नहीं, मैं गलत नहीं हूं। तो बस, अगर ये तुम्हारा जवाब है तो यही जवाब उसका भी है, ऊपर वाले का। धन्यवाद बाबा। सौभाग्यवती भव। ओए, क्या हो गया तुझे? तुम? विरांशु नहीं है? कोई नहीं है घर पे। तुमने मेरे साथ चालाकी की। होशियारी, ताकि मैं उन्हें बचा सकूं जिनकी मुझे परवाह है। ओह, सच में? मेरे अपनों के साथ बाकी भी सुरक्षित है फिलहाल के लिए। मैं बाद में क्या? बाद में क्या करोगी? उनको सबक सिखाओगी, हंटर से मारोगी, सटाक सटाक। मेरी प्यारी आदि नाके। चलो एक काम करते हैं, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से करते हैं। अभी तुम इन सब लोगों को सुरक्षित रखना चाहती हो ना? ठीक है, तो जब तक इन पापियों को इनकी सजा नहीं मिल जाती तब तक तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हारा इन सब लोगों की परवाह करना, इनको बचाना, इनसे प्यार करना और प्यार करते जाना, ये सब तुम्हें जीते जी नरक में ले जाएगा आदि नाके। ये जो तुम्हारे सपनों की दुनिया है ना, इसको मैं जहन्नम बना दूंगा, या जहन्नम से भी पत्थर। लेकिन मैंने सुनो, ये क्या कह के गया? मतलब क्या था इसके कहने का? बिल्कुल, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मुझको ही जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसी हवा में धमकी दे रहा हूं? ना ना ना, आधी ना के।
तुमने गलत लोगों का साथ दिया, इसलिए तुम्हें सबक तो सिखाना ही था। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब तो कर चुका, अब क्या करूं? अब जाओ अपनी नर्क से बदतर जिंदगी जी लो, क्योंकि क्या है ना, वो चील तुम्हें पहचानेगा नहीं और तुमसे इतना दुखी हो जाएगा, इतना दुखी हो जाएगा कि खुद धुतकार कर तुम्हें घर से निकाल देगा। इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ सुनाए, तुम्हें कुछ गलत बोले, तुम उसको कुछ खिला पिला दो। और अब जितनी भी चीनी डालोगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तो करेले से भी कड़वी होने वाली। और क्या है ना, तुम्हारा ये जो प्यारा चील है ना, वो तुम्हारे आसपास रह नहीं पाएगा, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मजबूरन तुम्हें तो उससे दूर जाना पड़ेगा। और जब तुम ऐसा करोगी ना, तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं अपना पूरा काम कर दूंगा। उस चील को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से वही। अब तो तुम पूरी तरह से गई, बर्बाद हो गई। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हारे पीछे कुछ बहुत ही बड़ा चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, काला, गहरा, खतरनाक। एक ऐसा खतरा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, और वो जब आएगा तो टाला नहीं जाएगा, सब कुछ तबाह कर देगा। हाँ बानी, तबाही तो मैं करूंगा। आखिर तुम्हारी जिंदगी का गहरा, काला, खतरनाक खतरा मैं ही तो हूं, जिसने तुम्हें और वीरांशु को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। लेकिन अब लगता है कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। सब इस फरिश्ते की मेहरबानी। लेकिन इसकी भी एक कमजोरी है। फरिश्ता है ना, परियों की दुनिया से आया है, अच्छी आत्माओं की दुनिया से, इसलिए किसी में बुराई नहीं दिखती। तभी तो मेरी भी बुराई नहीं पहचान पाया। उफ। इसने तो मेरी हिम्मत और बढ़ा दी। अब मैं पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हूं बानी, तैयार रहना। अब तुम्हें कोई फरिश्ता नहीं बचा सकता। क्या वीर वाकई में बानी को भूल गए? सर, ये कोई बहुत बड़ा असरदार जादू लग रहा है। सच में बानी की हालत बहुत खराब है। वीर भाई को लगता है कि वो हमारी नौकरानी है। हम जाके वीर भाई ने पहचाने। तो अच्छा ही है ना, अब वो हमें पहले की तरह धमकाएगी नहीं जैसे कल धमकाया था। हाँ क्या? हाँ पापा, उसने कहा कि हमारे सारे काले धंधे जानती है, सारे बिजनेस जानती है, और वो उसकी सजा देगी हमें। दूसरे शब्दों में मार डालेगी। ऐसा बोला उसने? उसको बोलने की जरूरत है क्या डैड? ये फिलहाल के लिए मैं उसके गुड बुक्स में रहना होगा ना। शक्तियां जो चाहिए उसकी। आई एम सॉरी चाचू, इन सब में मैं आपके साथ नहीं हूँ। वो तो तू पहले से भी नहीं था। लेकिन पवन सर, हमारे इतने दिनों शांत रहने के बाद भी उस आदि नागिन की शक्तियां हमें अब तक नहीं मिली। शुक्ला जी, बड़े पापा आप बताइए आगे क्या करना है? वीर, मुझे याद करने की कोशिश करो। तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। मेरा तो पता नहीं लगता है, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, इसलिए तुम मुझे वीरांशु सर नहीं, वीर वीर कहकर बुला रही हो, क्योंकि शायद तुम अपने आप को इस घर की मेड नहीं मालकिन समझती हो। बेब्स, क्या कभी मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट किया? कई मीठी मीठी बातें कही तुमसे? कहो ना, क्या ऐसे कुछ किया? नहीं, अगर किया हो तो समझ जाओ कि मैं ऐसा करता हूँ। अपने आप को इतनी खास मत समझो, क्योंकि ऐसी मीठी मीठी बातें मैं करता हूँ, इसलिए तुम अपने आप को इतनी खास मत समझो। खास हूँ मैं। तुम्हारी बीवी हूँ मैं, बानी वीरांशु सिंघानिया हूँ मैं।
याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। सच में सब कुछ याद, कुछ ये सब कुछ क्या कराया मेरे भाइयों का, मेरे कमीने भाइयों का। मतलब उन्होंने तुमसे कहा सब करने के लिए ना, ये प्रैंक मेरे कमीने भाई। दक्ष पंखे, मेरे कमीने भाई कहाँ हो तुम लोग? विरांशु! दक्ष पंखे, विरांशु प्लीज। तुम लोग क्या ये? हाँ? क्या ये? विरांशु, ये घटिया प्रैंक तुम लोगों ने किया ना, तुम लोगों ने इससे बुलाया ना कि इससे मेरी शादी हुई है। हाँ? विरांशु प्लीज, विरांशु। यार बेब्स, तुम इतने कैजुअली मेरा नाम नहीं ले सकती हो। कौन है यार ये विरांशु क्यों बोले? विरांशु सर बोलना चाहिए इसे। वीर, तू बानी से ऐसे बात नहीं कर सकता। उसे पूरा हक है तुझसे ऐसे बात करने का, वो बीवी है तेरी। ब्रो, आप भी तबीयत ठीक है आपकी? आप भी इन कमीनों के साथ? मुझे हजम नहीं हो रहा है। हाँ? तपिश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। तपिश भाई यार किसी के साथ तो फ्लर्ट करो। हाँ? लेकिन इसके साथ नहीं, ये थोड़ी पागल है, गले पड़ जाएगी। राजू प्लीज मेरी बात। ये क्या बकवास है यार ये? हाँ क्या मतलब कुछ सर पे नहीं है बात का? मतलब मैं विरांशु सिंघानिया इटर्नल बैचलर शादी करूंगा, साथ में लूंगा। What a bloody joke! विरांशु मैं जानती हूँ कि ये बात सुनने में बहुत बड़ा मजाक लगता है, लेकिन ये सच है। तुमने मुझसे शादी की है, तुमने All right, enough. पहले मुझे ये घटिया मजाक अजीब लग रहा था, मजा आ रहा था, I was enjoying it, लेकिन अब मैं इरिटेट हो रहा हूँ। प्लीज शट अप। जाओ काम करो अपना, नौकर हो ना, वरना नौकरी से बाहर। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मेरी बात पे यकीन नहीं कर लेते। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ये कौन है, कहाँ से आई है, क्यों गले पड़ रही है? ये लड़की स्टॉकर है, पीछा करने वाली। हाँ भाई, ये वही है जो लुका छुपी करके ना, वो क्या बोलते हैं, आपसे चिपकना चाहती है। हाँ, आपने इसे निकाल दिया था तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए घर में आ गई है मेड बन के। दक्ष फॉकी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये तो विश्वा यही सच है। You know what? I need a bloody drink. I need a drink. विरांशु प्लीज, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। साइड। मैं तुम्हारी कोई स्टॉकर वॉकर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ जिससे तुम प्यार। साइड हटो। विरांशु प्लीज। विरांशु मैं तुमसे कुछ। Shut up. Shut up. मतलब समझती हो? विरांशु तुम्हें क्या? दफा हो जाओ, just go, leave. क्या यार पॉन्की, तूने कभी ऐसा सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा? जब वो जहरीली नागिन तुझसे डरने वाला नहीं हूं मैं। अरे रिलैक्स, मैं तो डराने आया भी नहीं, मैं तो बस ये बताने आया हूँ कि बहुत अच्छा मौका है, हाथ से जाने मत देना। ओके? अरे यार, विरांशु सिंघानिया ने बानी को बुला दिया है, अब चली बत्ती। हाँ? अरे वो नागिन जो तुम सबको मिटा देना चाहती थी, आज उसके आखिरी साथी ने उसका साथ छोड़ दिया। और तुझे लगता है इसके बाद वो तेरी हो जाएगी? अगर तुम दोनों ने मेरी मदद की। कभी नहीं। तुझ जैसे आस्तीन के सांप के लिए तो मेरी जूती भी कुछ ना करे। अगर बदले में भरपूर पावर मिली तो भी नहीं। मतलब ये कि तुम दोनों वीर और बानी की जोड़ी तोड़ने में मेरी मदद करो, ताकि मैं बानी को यहां से कहीं दूर ले जा सकूं, उस पे काबू पा सकूं। और एक बार ऐसा हो गया तो मैं उसकी शक्तियों का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकूंगा। किसी के साथ भी बांट सकूंगा। तुम दोनों के साथ भी। अरे यार सोचो, तुम्हारे बड़े पापा ये सुन के कितना खुश होंगे, और क्या पता तुम वीर की परछाई छोड़ के अपनी कोई पहचान बना सको, उससे बड़ी चील बन जाओ, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नागों से डर लगता है। मैं तैयार हूँ।